वेलकम टू करंट टेक यूट्यूब चैनल। करंट टेक यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारी फ्रंट एंड डेवलपमेंट की CSS की क्लास सेकंड है और इस क्लास में हम देखेंगे सिलेक्टर्स के बारे में। CSS में सिलेक्टर्स क्या होते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। ए CSS selector select the HTML element you want to style, यानी कि अगर स्टाइल देना चाहते हो या जिस एलिमेंट को आप डिजाइन करना चाहते हो उस एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए सिलेक्टर काम में आता है। तो CSS में कितने प्रकार के सिलेक्टर होते हैं ये देख लेते हैं। CSS selector are used to find select the HTML element you want to style. We can डिवाइडेड CSS सिलेक्टर इनटू 5 कैटेगरी। 5 कैटेगरी में CSS सिलेक्टर को डिवाइड किया गया है। जो सबसे पहली कैटेगरी आती है वो है सिंपल सिलेक्टर। सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन नेम, आईडी और क्लास। नेम, आईडी, क्लास, यानी कि आप आईडी, क्लास, आईडी और क्लास से सिलेक्ट कर सकते हैं। जो फर्स्ट सिलेक्टर है वो आईडी और क्लास है और सेकंड है कॉम्बिनेशन सिलेक्टर, जिसमें आप स्पेसिफिक रिलेशनशिप बिटवीन देम। अगर आप आईडी डबल नहीं ले सकते लेकिन आप क्लास डबल ले सकते हो, यानी कि एक एलिमेंट में आप दोनों क्लास, एक ही क्लास आप दो एलिमेंट में लगा सकते हो। इसको हम प्रैक्टिकल करके देखेंगे अभी कैसे आप अलग अलग क्लास नेम से इसको टारगेट कर सकते हो। यानी कि अगर मैंने एक एलिमेंट में ही दो क्लास दे दी दो अलग अलग नेम से, तो वो दोनों ही अलग अलग काम कर सकती है। तो उसके बाद आता है पी सूडो क्लास सिलेक्टर। सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन सर्टेन स्टेट, यानी कि आप पी सूडो एलिमेंट, यानी कि आप एक एलिमेंट के उसी स्टेट को टारगेट करने के लिए, जैसे मैंने एलिमेंट लिया पी पैराग्राफ का, तो आप पी से सिलेक्ट उसे कर सकते हो। तो उसके बाद आता है पी सूडो एलिमेंट सिलेक्टर्स। वो होते हैं, ये पी सूडो क्लास होते हैं और ये पी सूडो एलिमेंट सिलेक्टर होते हैं। यहाँ पे आप क्लास ले सकते हो और यहाँ पे आप एलिमेंट से सिलेक्ट कर सकते हो। पार्ट ऑफ एलिमेंट, यानी कि आप किसी भी एक एलिमेंट के पार्ट को सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आता है एट्रीब्यूट सिलेक्टर। सिलेक्ट एलिमेंट बेस्ड ऑन एट्रीब्यूट और एट्रीब्यूट वैल्यू, यानी कि आप एक एट्रीब्यूट से उसको टारगेट कर सकते हो। और उसके बाद देखते हैं CSS एलिमेंट सिलेक्टर। सबसे पहला जो CSS एलिमेंट सिलेक्टर वो क्या है? द CSS एलिमेंट सिलेक्टर सिलेक्ट द HTML बेस्ड ऑन द एलिमेंट नेम, यानी कि आप एलिमेंट के नेम से उसे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे मैंने यहाँ पे P टैग लिया हुआ है, P एलिमेंट लिया हुआ है। पेज विल बी सेंटर अलाइंड विद रेड टेक्स्ट, यानी कि अगर मैंने यहाँ पे P ले लिया और उसके बाद मैंने इसको टेक्स्ट अलाइन कर दिया सेंटर और इसका कलर रेड कर दिया, यानी कि इसका जो टेक्स्ट का कलर होगा वो रेड हो जाएगा और इसका जो टेक्स्ट है वो अलाइन सेंटर में हो जाएगा। ये P टैग का, अगर मैंने एक इसे P से सिलेक्ट किया, ये होता है एलिमेंट सिलेक्टर। तो इसके बाद नेक्स्ट जो आता है वो है द CSS ID सिलेक्टर। पहले इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। तो चलते हैं VS कोड में। यहाँ पे मैंने एक फोल्डर बना रखा है ट्यूट सेकंड CSS क्लास से, और इसका अंदर दो फाइल बना रखी है, इंडेक्स और CSS दोनों। यहाँ पे इसको लिंक कर लेते हैं। लिंक करना मैंने पिछली वीडियो में सिखाया था। लिंक टैग में आप जैसे ही लिखोगे उसके बाद आप स्टाइल, अपनी CSS फाइल का नाम, और जैसे एंटर करोगे तो ये यहाँ पे ऐड हो गई है। अब इसके बाद यहाँ पे मैं एक div लूँगा या P टैग लूँगा। P टैग के अंदर जैसे मैंने ORM लिख दिया और इसके अंदर अब इसको मैं सिलेक्ट कर सकता हूँ। इसको सिलेक्ट करने के लिए ये एक सिलेक्टर है एलिमेंट सिलेक्टर P। इसको पहले देख लेते हैं। यहाँ पे P लेंगे और उसके बाद यहाँ पे इसके अंदर जो इसका टेक्स्ट है, टेक्स्ट अलाइन, इसको सेंटर कर दूंगा। उसके बाद इसका जो कलर है, कलर इसका रेड कर दूंगा। Ctrl+S सेव करूंगा और यहाँ पे गो लाइव में जाके देखेंगे कि हमारा वेब पेज कैसा दिखाई दे रहा है, एलिमेंट कैसा दिखाई दे रहा है। ये कुछ इस तरह से दिखाई देगा। अगर मैं इसको सेंटर ना करता तो ये जो आपको नीचे वाला टेक्स्ट दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ये सेंटर में नहीं आके यहाँ पे आता, आपको फर्स्ट से दिखाई देता है यहाँ पे। तो ये होता है टैग एलिमेंट सिलेक्टर, एलिमेंट सिलेक्टर। नेक्स्ट देख लेते हैं डॉक्यूमेंट में क्या है। ये हो गया। उसके बाद CSS का ID सिलेक्टर होता है। अब ID सिलेक्टर क्या होता है वो देख लेते हैं हम। द ID सिलेक्टर यूज द ID एट्रीब्यूट ऑफ HTML एलिमेंट टू सिलेक्ट ए स्पेसिफिक एलिमेंट, यानी कि अगर आप एक एलिमेंट को सिलेक्ट करना चाहते हो, एक ही एलिमेंट को, तो आप, यानी कि आपके पास मान लो कि 10 P टैग है, आपने 10 P एलिमेंट ले लिए। 10 P एलिमेंट ले लिए तो अगर आप एक P को लेकर, आप यहाँ पे एक P को सिलेक्ट करके, P को सिलेक्टर लेकर अगर आप उसमें ये प्रॉपर्टी देते हो कोई, या कलर देते हो, वैल्यू देते हो, तो वो आपकी पूरे 10 के 10 P टैग में लग जाएगी, P एलिमेंट में लग जाएगी। अगर इसको स्पेसिफाई करना है, अगर आपने ये P ना लेके दूसरा P में अगर लगाना है, चलो इसको मैं प्रैक्टिकल करके दिखा देता हूँ, फिर आगे पढ़ेंगे क्या है, आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ पे
मैंने यहाँ एक पी ले रखा है, उसके बाद मैं एक और पी ले लूँ यहाँ पे अगर, और इसके अंदर कुछ भी लिख दूँ, जैसे सेकंड पी लिख दूँ, दिस से यहाँ पे मैंने सेकंड लिख दिया इसको, पैराग्राफ सेकंड पैरा, और इसको कंट्रोल एस सेव करूँ, और यहाँ पे मैं एक BR टैग लगा देता हूँ दो, ताकि ये एक आपको लाइन का स्पेस दे। कंट्रोल एस से सेव। अभी यहाँ पे जाकर देखते हैं तो ये देखो दिस इज सेकंड पैरा, ये भी देखो आपको यहाँ पे दोनों सेम ही टेक्स्ट में दिखाई दे रहे हैं और सेम ही कलर में दिखाई दे रहे हैं। अब अगर इसका मैं कलर डिफरेंट करना चाहता हूँ, देख अगर मैं चाहता हूँ कि इसका कलर ब्लू हो जाए या ग्रीन हो जाए कुछ भी, तो उसको मैं ऐसे सिलेक्ट नहीं कर सकता। ऐसे अगर सिलेक्ट करूँगा जिस तरह से मैंने यहाँ पे लिया हुआ है, तो इसमें देखो मैंने कोई क्लास नहीं दी, कुछ नहीं दिया, और यहाँ पे भी मैंने देखो स्टाइल में सिर्फ एक बार ही पी लिया है, पी एक बार ही लिया है। अगर इसको मैं डिफरेंट करना चाहता हूँ तो मुझे यहाँ पे इसको एक आईडी देनी होगी, आईडी दूंगा। आईडी देने के बाद इसका नाम, आईडी में मैं इसके पैरा सेकंड लिखूंगा, और इस आईडी को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पे लाकर जैसे पेस्ट करके, और आईडी को आप यहाँ पे डिफाइन करते हैं हैश से, हैश लगाओगे तभी आईडी काम करेगी। उसके बाद अगर इसका मैं बैकग्राउंड कलर, इसका मैं अभी जो टेक्स्ट लाइन तो सेंटर कर सकता हूँ, और इसके बाद अगर मैं इसका कलर करूँ ग्रीन कर दूँ या ब्लू कर दूँ, ब्लू वॉयलेट, कंट्रोल एस से सेव करूँ, तो अभी देखना ये देखो इसका कलर चेंज हो गया है। अभी इसका कलर है जो चेंज हो गया। अब इसकी प्रॉपर्टी को मैं अगर यहाँ पे इसकी टेक्स्ट अलाइनमेंट को सेंटर ना करते हुए लेफ्ट कर दूं या फिर राइट कर दूं, लेफ्ट कर दूं, कंट्रोल एस से सेव करूं, तो देखना ये देखो यहाँ लेफ्ट में अलाइन हो गया ये, और इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसका कलर चेंज हो गया, इसका कलर डिफरेंट हो गया, और इसका कलर डिफरेंट हो गया। यहाँ पे देखो ये होता है CSS ID सिलेक्टर। अब द आईडी ऑफ एन एलिमेंट यूनिक विद इन ए पेज, यानी कि एक ही पेज में आप एक यूनिक आईडी दे सकते हो। ये नहीं है कि आप इसको भी आपने पैरा 1 आईडी दे दी और उस सेकंड वाले को भी पैरा 1 दे दी, ऐसा नहीं चलेगा। सो द आईडी सिलेक्टर यूज टू बी सिलेक्ट वन यूनिक एलिमेंट। एक आईडी सिलेक्टर होता है वो एक यूनिक एलिमेंट को सिलेक्ट करता है जो कि यूनिक आईडी से। टू सिलेक्ट द एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक आईडी राइट ए हैश, हैश करैक्टर से आप आईडी को डिफाइन कर सकते हो, फॉलोड बाय द आईडी ऑफ एलिमेंट। एग्जाम्पल ये मैंने यहाँ पे दे रखा है, आप देख लेना ये एग्जाम्पल, ये कुछ इस तरह से मैंने एग्जाम्पल दे रखा है। और एक एन आईडी कैन नॉट स्टार्ट विद नंबर, आप आईडी को नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। इसके लास्ट में यहाँ पे नंबर दे सकते हो आप। यहाँ पे देखो जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है, यहाँ पे पैरा 2 लिखा है, यानी कि मैंने लास्ट में नंबर दिया है। यहाँ पे आप इसे इंटीजर नहीं ले सकते, इसके फर्स्ट में आप नंबर नहीं दे सकते। अगर नंबर दोगे तो आपको एरर शो होगी, आपकी आईडी काम नहीं करेगी, वर्क नहीं करेगी। इसलिए ध्यान रखना कि आप जब भी आईडी दो तो इसका जो आप यहाँ पे नंबर दे सकते हो पीछे, लेकिन इसमें आगे नंबर नहीं दे सकते। इस चीज़ का आप ध्यान रखना। उसके बाद आता है CSS क्लास का सिलेक्टर। द CSS क्लास सेलेक्टर HTML एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक क्लास एट्रीब्यूट। आप क्लास एट्रीब्यूट का यूज करके एक स्पेसिफिक क्लास दे सकते हो। टू सिलेक्ट एलिमेंट विद ए स्पेसिफिक क्लास राइट ए पीरियड डॉट, यानी कि आप एक डॉट से इसको डिफाइन करते हैं कैरेक्टर फॉलोड बाय द क्लास नेम। अब आप इसमें जो भी क्लास नेम दोगे उसको आप डॉट से डिफाइन करोगे। एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है। अब चलते हैं इसको प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। यहाँ पे मैं एक बार इस सब पूरे को डिलीट कर देता हूँ, और यहाँ पे मैंने जैसे एक पी टैग और लिया और उसके अंदर मैंने ये कुछ वर्ड लिख दिए, डमी वर्ड है। और यहाँ पे आप जैसे इसको क्लास दोगे, क्लास जैसे मैंने इसको पैरा दी, अब क्लास पैरा दे दी, तो इसको यहाँ पे जाके कंट्रोल से यहाँ पे आप इसको सिलेक्ट करो क्लास को। क्लास को सिलेक्ट करने का तरीका है, इसको एक बार के लिए कमेंट कर देता हूँ मैं। तो क्लास को जो सिलेक्ट करने का तरीका है वो है डॉट पैरा, डॉट लगाकर क्लास का नेम, और उसके बाद आप इसके अंदर जो भी प्रॉपर्टी देना चाहो, जो भी, जैसे मैंने इसका टेक्स्ट अलाइन है जो वो सेंटर कर दिया है। और इसके बाद जो बैकग्राउंड का कलर मैं चेंज कर देता हूँ, बैकग्राउंड का कलर इसका मैंने
जैसे मैंने एक्वा कर दिया है, कंट्रोल है सेव, और यहाँ पे जाके देखना, ये देखो ये टेक्स्ट इसका सेंटर हो गया है और इसका जो कलर है बैकग्राउंड कलर है वो चेंज हो गया है। मैं इसको क्लास से कर सकता हूँ इस तरह से, ये क्लास सिलेक्टर होता है। ये कुछ इस तरह से आपका एग्जांपल दे रखा है मैंने यहाँ पे। यू कैन आल्सो स्पेसिफाई दैट ओनली स्पेसिफिक HTML एलिमेंट शुड बी अफेक्टेड बाय ए क्लास। अब आप क्लास अगर कोई भी एलिमेंट, जैसे मैंने p टैग ज़्यादा एक से ज़्यादा है तो आप एलिमेंट क्लास इसको सिलेक्ट कर सकते हो और इसको यहाँ पे एलिमेंट दे के, पहले आप इसको एलिमेंट दो और उसके बाद उसकी क्लास दो, तो आप उसी एलिमेंट को सिलेक्ट कर पाओगे, एक स्पेसिफिक एलिमेंट को अलाइन कर पाओगे। यानी कि आपके पास p टैग 2 है तो आप उसको इसमें जिसको क्लास दे रखी है डॉट के बाद उसकी क्लास लिखोगे तो सिर्फ वही एलिमेंट सिलेक्ट होगा, वही एलिमेंट में CSS अप्लाई होगी। ये आप प्रैक्टिकल करके देख लेना, कोई मुश्किल नहीं है। HTML एलिमेंट कैन आल्सो रेफर टू मोर देन वन क्लासेस। अब ID में था कि आप ID यहाँ पे, जैसे मैंने यहाँ पे ID दी थी इसकी, यहाँ पे मैंने इसकी ID दी थी, अभी क्लास ID दी थी वो यूनिक थी। अगर आप वही ID किसी दूसरे में यूज करते हैं दूसरे एलिमेंट में तो आप उसको यूज नहीं कर पाओगे, लेकिन आप क्लास यूज कर सकते हो। अब यहाँ पे अगर मैं इसी को यहाँ पे एक और पैरा लूँ या फिर मैं यहाँ पे H1 लूँ और उसके बाद इसके अंदर लिख दूँ दिस इज H1, और इसके अंदर अगर मैं क्लास लिखना चाहूँ यहाँ पे क्लास दे दूँ, इसको क्लास इसको वही दे दूँ जो मैंने ऊपर दिए पैरा, और कंट्रोल S से सेव करूँगा तो आप देखना यहाँ पे देखो इसकी भी सेम क्लास, उसी क्लास वही काम कर रही है, एक ही क्लास काम कर रही है और सेम इसका बैकग्राउंड हो गया और सेम इसका टेक्स्ट है, यानी कि टेक्स्ट भी इसका सेंटर में है। तो इस पे क्या है कि एक ही क्लास काम कर रही है। यहाँ पे मैंने क्लास दोनों में एक ही दे दिया, लेकिन यहाँ पे मैंने सिर्फ एक ही बार क्लास को लिया है और एक ही बार इसमें CSS लिखी है, तो ये CSS दोनों पे काम कर रही है। और यहाँ पे देखो एक ही क्लास में, ऐसा ID में नहीं होगा। अगर आप यहाँ पे एक ID लेते हो तो वो एक ही ID दोनों में काम नहीं करेगी। ID आपकी यूनिक होगी, लेकिन क्लास आप एक से ज़्यादा एलिमेंट में ले सकते हो, एक ही क्लास आप एक से ज़्यादा एलिमेंट में ले सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट नोट्स में। ये कुछ इसी तरह मैंने एग्जांपल दे रखा है इसका। ये एक और एग्जांपल दे रखा है, जैसे मैंने दो क्लास का, क्लास भी आप इसमें डबल ले सकते हो, डबल नेम ले सकते हो क्लास का। जैसे यहाँ पे सेंटर ले रखा है मैंने क्लास का नेम और ले रखा है, 2 क्लास ले रखी है, दोनों वर्क करेंगी। आप 2 क्लास का नेम ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है आपको। जो अगर आपको कुछ वर्क इस क्लास पे करना है और कुछ इस क्लास पे करना है दूसरी क्लास पे, तो दोनों को एक ही में एक एलिमेंट में 2 क्लास ले सकते हो आप, कोई दिक्कत नहीं है। उसको क्लास लेने का तरीका कुछ ये रहेगा इस तरह का, एक एलिमेंट में यहाँ पे आप सेंटर लो, एक क्लास का नाम लो, उसके बाद जो स्पेस देते हो, स्पेस देने के बाद अगर जो भी दूसरा वर्ड लिखोगे वो दूसरी क्लास हो जाएगी आपकी। विदाउट स्पेस लिखोगे तो ये एक ही क्लास मानी जाएगी, लेकिन अगर आप डबल स्पेस दे के लिखते हो तो ये दोनों अलग अलग क्लास अलग अलग तरह से काम करेंगी। ए क्लास नेम कैन नॉट स्टार्ट विद ए नंबर, यानी कि आप क्लास का भी नेम नंबर से स्टार्ट नहीं कर सकते। अब यहाँ पे मैंने प्रैक्टिकल, यहाँ पे अगर मैंने क्लास का नाम यहाँ पे 1 लिखा हुआ, यहाँ पे 1 पैरा लूँ, कंट्रोल S से सेव करूँ, तो यहाँ पे देखो इसकी CSS हट गई है, अप्लाई नहीं हो रही है, यानी कि ये एरर दे रहा है, तो ये काम नहीं कर रहा है। अगर इसको मैं हटा दूँ और अभी सेव करूँ इसको यहाँ पे, तो ये देखो ये फिर से CSS अप्लाई हो गई है। तो आप एक क्लास का नेम ले सकते हो, लेकिन उसको ये ध्यान रखना कि आप इसको अंडरस्कोर लगा सकते हो आप, इसमें सिर्फ अंडरस्कोर अलाउड है और इसमें आप कुछ नहीं यूज कर सकते। तो देखते हैं नेक्स्ट नोट्स में क्या है। उसके बाद जो आता है हमारे पास सिलेक्टर है, वो है यूनिवर्सल सिलेक्टर। अब यूनिवर्सल सिलेक्टर क्या होता है? द यूनिवर्सल सिलेक्टर स्टार सिलेक्ट ऑल HTML एलिमेंट टू पेज, यानी कि आपके पेज में जितने भी HTML के एलिमेंट्स हैं उन सभी को सिलेक्ट करने के लिए एक आपका जो यूनिवर्सल सिलेक्टर होता है स्टार, जैसे ये स्टार है, ये स्टार एक एलिमेंट यूनिवर्सल सिलेक्टर है। यूनिवर्सल सिलेक्टर है, जितने भी आपके HTML के डॉक्यूमेंट में जितने भी एलिमेंट होंगे वो पूरे के पूरे सिलेक्ट कर लेगा। द CSS रूल बिलो विल अफेक्ट एवरी HTML एलिमेंट। यहाँ पे देखो ये कुछ इसका एग्जांपल है, इसको हम प्रैक्टिकल करके देख लेते हैं। सिलेक्टर ले लेता हूँ। अब हमेशा यहाँ यूनिवर्सल सिलेक्टर है जो आप ऊपर ले बिल्कुल टॉप में, यहाँ पे स्टार लिखें और उसके बाद यहाँ पे मैं इसकी जस्टिफाई कंटेंट है जो उसको सेंटर कर देता हूँ और उसके बाद
अलाइन आइटम है जो, उसको भी सेंटर कर देता हूँ। और बॉर्डर बॉक्स और इसकी पैडिंग, या फिर मैं इसकी पैडिंग दे देता हूँ, पैडिंग दे देता हूँ इसको, ऑटो नहीं, इसको मैं पैडिंग देता हूँ 50 पिक्सल की। और इसको कंट्रोल ऐसे सेव करता हूँ। तो अभी देखते हैं ये कुछ इस तरह से, यानी कि इसकी चारों तरफ से देखो अभी पैडिंग आ गई है। ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर है। अगर यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर में जाके अगर यहाँ पे इसकी फ़ॉन्ट फैमिली चेंज कर दूँ तो इसके पूरे के पूरे फ़ॉन्ट की फैमिली चेंज हो जाएगी। यहाँ पे मैं लिखूँ जैसे फ़ॉन्ट फैमिली सैंस सेरिफ नहीं, यहाँ पे कुछ और लूँ। यहाँ पे मैं जैसे टाइम्स न्यू रोमन सैंस सेरिफ ये ले लेता हूँ, कंट्रोल एस से सेव करूँगा। और देखना यहाँ पे इसकी फैमिली चेंज हो गई है, फ़ॉन्ट फैमिली चेंज हो गई है। तो यहाँ पे अगर आपको पूरे के पूरे वेब एलिमेंट में, पूरे के पूरे डॉक्यूमेंट में आपने एक ही स्टाइल देना है सभी एलिमेंट में, तो आप इस यूनिवर्सल सिलेक्टर का यूज कर सकते हो। बस इसका यूज यही है। उसके बाद जो आता है CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर। अब CSS ग्रुपिंग सिलेक्टर क्या होता है? द ग्रुपिंग सिलेक्टर सिलेक्ट ऑल द HTML एलिमेंट विद द सेम स्टाइल डेफिनेशंस। लुक एट द फॉलोइंग CSS कोड, द H1, H2 एंड P एलिमेंट हैव द सेम स्टाइल डेफिनेशन। यानी कि अगर यहाँ पे आप एक ग्रुप में सिलेक्ट करते हो, जैसे यहाँ पे मैंने अलग अलग रखा है, H1 लिया, H2 लिया और उसके बाद P लिया, यानी कि अगर मैंने तीनों में एक ही स्टाइल देना है इन तीनों में, जैसे सभी का देखो टेक्स्ट अलाइन सेंटर है और कलर रेड है, तो इसको मैं अलग अलग ना लिखूंगा, अलग अलग लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। अगर मेरे पास 10 एलिमेंट है, मान के चलो 100 एलिमेंट है और 100 एलिमेंट को मैंने एक ही स्टाइल देना है, तो 100 एलिमेंट लिखूंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा कोड हो जाएगा। और उसी को मिनिमाइज करने के लिए CSS ने ये एक ग्रुपिंग सिलेक्टर दिया है। इट विल बी बेटर ग्रुप ऑफ सिलेक्टर टू मिनिमाइज द कोड टू ग्रुप सिलेक्टर सेपरेट ईच सिलेक्टर विद द कोमा। ये आप कुछ इस तरह से इसको सिलेक्ट कर सकते हो, H1 कोमा फिर H2 और उसके बाद फिर आपका एलिमेंट का नेम यहाँ पे, उसके बाद एक बार में इसको प्रॉपर्टी दे दो तो ये तीनों के तीनों एलिमेंट में अप्लाई हो जाएगी CSS। देखो ये इसका प्रैक्टिकल कर लेते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे P लिया, H1 लिया और उसके बाद यहाँ पे मैंने जैसे H2 ले लिया, दिस इज H2। अब यहाँ पे कंट्रोल एस से सेव किया। इसको मैंने जो क्लास दे रखी है अभी के लिए मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे क्लास को भी, इसकी क्लास को डिलीट कर देता हूँ और इसकी क्लास को भी डिलीट कर देता हूँ, ताकि ये ना लगे कि यहाँ पे क्लास वर्क कर रही है। और ये यूनिवर्सल सिलेक्टर मैंने ले ही रखा है, इसको ऐसे ही रहने देते हैं अभी के लिए, बट इसको कमेंट कर देते हैं। और यहाँ पे मैं यूनिवर्सल सिलेक्टर लिया है, तो मैंने एक तो P टैग लिया, उसके बाद कोमा लगाया, H1 लिया, उसके बाद कोमा लगाया, H2 लिया। अब इसको मैं जैसे बैकग्राउंड कलर है जो इसका एक्वा देना चाहता हूँ, और जो इसका कलर है वो मैं इसका रेड देना चाहता हूँ। कंट्रोल एस से सेव किया जैसे ही। अब देखना ये तीनों मैंने ग्रुप से सिलेक्ट कर लिए हैं, P कर लिया, H1 और H2 तीनों को सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे जाके देखते हैं, ये देखिए इसका जो कलर है अलग अलग हो गया, इसका रेड हो गया और बैकग्राउंड कलर चेंज हो गया। देखो तीनों में मैंने एक ही प्रॉपर्टी दी है, इसलिए तीनों एलिमेंट की अलग अलग प्रॉपर्टी देने की, अगर यहाँ पे मैं तीनों को अलग अलग प्रॉपर्टी देता, ये इतना कोड बार बार लिखना पड़ता मेरे को, तीनों को अलग अलग लेता। तो ये इसलिए ग्रुपिंग सिलेक्टर यही काम करता है कि आपके अगर आपने 10 एलिमेंट में एक ही प्रॉपर्टी देनी है तो वो 10 के 10 एलिमेंट आप एक ग्रुप में लिख सकते हो, इस तरह कोमा सेपरेटेड लिख सकते हो आप। तो ये थी हमारी सेकंड क्लास CSS की। CSS में सिलेक्टर क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ा। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी, आपको अच्छे से समझ आ गई होगी CSS सिलेक्टर। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं है सिलेक्टर। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।